नमस्कार, TNN लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। और द न्यूज नाउ में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से, जहां NIA ने कमर कस ली है आतंक की कमर को तोड़ने की, और इसलिए कर रहे हैं ऐसी प्रोसेसिंग जिससे सीधा निशाना बन रहा है उन लोगों के ऊपर जो किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इस समय NIA के द्वारा कश्मीर में तकरीबन 11 जगहों पर रेड्स की जा रही हैं, और ये रेड्स जो हैं ये बताया जा रहा है कि टेररिज्म के कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत ये सारी रेड्स की जा रही हैं। कहां कहां हो रही है रेड और क्या है इस पूरी NIA की रेड की तफसील, ये सब लेकर हमारे साथ फोन पर हैं इस समय वजाहत जानना चाहेंगे कहां कहां हो रही है NIA के द्वारा ये रेड। देखिए मैम, सुबह से खबर आ रही थी कि NIA के हवाले से कम 11 जगहों पर जो है रेड चल रही है जी। टेररिज्म एक्टिविटीज के खिलाफ जो है रेड चल रही है। यहाँ पे अभी खबर आ रही है कि श्रीनगर में कुछ जगहों पे, बारामूला में कुछ जगहों पे, अवंतीपोरा में कुछ जगह, और पुलवामा, सोपोर और कुलगाम में भी कहीं कहीं जगहों पर जो है NIA की रेड चल रही है। इससे पता चल रहा है कि NIA की टीम, पुलिस और CRPF जो है कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। खबर ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों को इसके हवाले से अरेस्ट भी किया है, और भी कहीं जगह पे छानबीन अभी चली रही है। जी, वजह सोपोर जो है गढ़ माना जाता है इस तरह की गतिविधियों के लिए, और ये भी माना जाता है कि सोपोर में तलाशी अभियान जो है वो हर बार चलता है, लगातार चलता है। जी वजह जी हाँ, ये पिछले जब से सिविलियन किलिंग्स हुई है उससे पहले भी NIA की रेड चली थी। जब से कुछ हमने देखा कि अक्टूबर में महीने में कुछ सिविलियंस को मारा गया है, चाहे वो नॉन लोकल्स हो या लोकल्स हो, तो उसके बाद से जो है NIA ने अपनी कमर कसी, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स है, जो भी किलिंग्स है, उसको रोका जाए। चाहे फिर वो श्रीनगर की बात हो या सोपोर की बात हो, कुलगाम की बात हो, जहाँ जहाँ NIA को लगता है कि हमें रेड करनी चाहिए, जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ पे हमें फ्यूज मिल सकता है, वहाँ वो रेड कर रहे हैं। जी वजाहत, एक TRF के द्वारा भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने सिविलियन किलिंग्स की जिम्मेदारी ली थी, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि NIA की जो ये रेड्स हो रही हैं इस तरह के संगठनों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर हो रही है। जी, पुलिस से भी इससे पहले कहा था कि जो कि TRF लश्कर तैयबा का एक आउटफिट है, उसको TRF नाम दिया गया। जब से सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि DG NIA भी यहाँ पे आए थे दौरे के लिए, फिर शाम को वापस गए थे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है जितने भी TRF के आउटफिट के साथ जितने भी बंदे हैं, चाहे वो कश्मीर में कहीं भी छुपे हो, उनको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, जो उसके बाद जो आउटकम है, जो सिविलियन किलिंग्स है, बाकी किलिंग्स हो रही है, मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वजाहत, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार और प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो ये सिविलियन किलिंग्स का जो ये एक केस है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर एक रुकावट लगाने के लिए कहीं ना कहीं NIA को इसमें लाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस पर कोई ये एक हल निकल सके और एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर एक प्रोसेसिंग का काम शुरू किया जाए, ताकि इसे जड़ से उखाड़कर खत्म कर दिया जाए। क्या लगता है, क्या NIA की इस तरह की रेड्स कहीं ना कहीं इन केसेस को, इन टेररिज्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को कम करने में कारगर साबित होंगी? कल सूत्रों के हवाले से भी खबर थी कि कल जिसने खबर चलाई थी कि जो रिसेंटली नॉन लोकल्स की सिविलियन किलिंग, जो माइनॉरिटी किलिंग, टारगेट किलिंग हुई है, तो उसके हवाले से भी जो है जितने भी उसकी इंफॉर्मेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन है, वो NIA को हवाले की जाएगी। उसके अलावा भी पूरे श्रीनगर, पूरे वादी कश्मीर में सिक्योरिटी बीफ अप करी है, चाहे वो यहाँ पे जो यहाँ पे नॉन लोकल्स निकल रहे हैं, यहाँ से सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग बढ़ाई गई है, रेलवे स्टेशन पे चेकिंग बढ़ाई गई। कल भी हमने पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि जो वुमेन CRPF की टीम है, वो भी कहीं ना कहीं कल फ्रिस्किंग वगैरह कर रही है लालचौक की तरफ से। और लालचौक में खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारे जो है लालचौक की तरफ से भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, बाकी तरफ से बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है जो सिविलियन किलिंग्स है उसको कम किया जाए, और जो इसमें मुलविस है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल वजाहत, और ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इस सारी जानकारी के बारे में साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि द न्यूज नाउ पर हम आपको लगातार ये खबरें देते आ रहे हैं कि किस तरह केंद्र सरकार और प्रशासन इस समय एक कवायद में है कि किसी भी तरीके से कश्मीर में फैलते हुए उस आतंक को खत्म कर दिया जाए, जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। और उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं NIA की जो ये रेड्स हो रही हैं, एक और कदम
कारगर साबित होगा। शायद कहीं ना कहीं जहां जो लोग अभी भी रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इस तरह के एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें दर दबोचा जाता है तो कहीं ना कहीं आतंक की इस रेल पर लगाम जरूर लगेगी। इसी एक उम्मीद के साथ हम यहां TNN लाइव पर आपसे लेते हैं इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ लाइव वेब्स।